सोच रहा था अभी बीच में कि गाड़ी आड़ी ले लूं इलेक्ट्रिक। मैंने सोचा यार मांग लेता हूँ पैसे। अच्छा मैंने फोन किया, पैसे ही से कुछ नहीं मांगे, मालूम उसने खुद ही से सुना दिया सब, तो मैं बोल ही नहीं पाया पैसे ऐसे का कुछ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो इसलिए सुना दिया ना कि उसको पता ही था कि भाई मांगेगा ही। वो खुद ही बोलने लगा यार इतनी दिक्कत है, अभी मुंबई चला गया है, हाँ। पता नहीं कौन से उसमें है कंपनी में, तो फेंकता भी बहुत है भाई। इतने तगड़े बहाने बना लेते हैं यार लोग कि तुम कुछ बोले ही नहीं पाओ। रिश्तेदारी में बहुत सोच समझ के पैसे दो। अरे 20,000 में अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ लेकिन ये है कि तुम भाई आगे आगे के लिए आगे लोग जाके बिगाड़ तुमने- लेते हैं छोटे से पैसे में भी। आगे भाई, जाके तुमने लाखों का सपोर्ट खो दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ अ मैयर ब्लॉग। सो हम जा रहे हैं आज मैयर का टूर करने, माता रानी के दर्शन के लिए। आप जैसे देख रहे हैं बहुत अच्छे व्यूज़ आपको यहाँ से जाते दिखाई देंगे। ये हम जा रहे हैं एमपी जबलपुर से मैयर की ओर। 2-2.5 घंटे में हम हाईवे से पहुंच सकते हैं ईज़िली। और अगर आप कहीं और स्टेट से आ रहे हैं देन आपको जबलपुर स्टेशन फर्स्ट आना पड़ेगा एंड देन यू कैन रीच टू मैयर टेम्पल। ओके, आपको एक बात तो जानना चाहिए, ये सिद्धपीठ है। मैयर नाम ही इसलिए पड़ा है कि सती जी का हार इस जगह पे गिरा था, तो ये सिद्धपीठ मंदिर है माता रानी जी का, तो इसलिए इसका नाम मैयर पड़ा। ओके, माँ यानी माता जी एंड हार यानी उनका जो हार गले का गिरा हुआ था। ठीक है, तो आपको ये सीधा रास्ता है वैसे तो। जबलपुर से हाईवे आप पकड़ेंगे पनागर वाली रूट एंड देन यू विल रीच सीधा मैयर। ओके, रास्ता बहुत अच्छी है, आप इजली अपनी व्हीकल से पहुंच सकते हैं। बीच में आप ढाबा वगैरह मिलेगा, तो चाय नाश्ता लंच डिनर जिस टाइम पे भी आ रहे हैं, चाय नाश्ता लंच डिनर जिस टाइम पे भी आ रहे हैं आपको इजीली अवेलेबल है। तो ये इनका पार्किंग एरिया हम पहुंच गए। यहाँ पे भी रुकने का बहुत इन लॉज वगैरह या रूम्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं। वो आपको यहीं से आप पूजा की सामग्री वगैरह ले लीजिए और आप इसके साथ वहीं पे रुकने के लिए वो इंतज़ाम आपके लिए फ्री में कर देते हैं। तो जैसे भी अगर रात में आ रहे हैं स्टे करना है या सुबह आप जल्दी निकल रहे हैं पहुंच रहे हैं, तो इट्स इजी कि आप आराम से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उस समय यहाँ पे रक्षा मंत्री आ रहे थे, तो हम लोग को अंदर कार ले जाने दिया नहीं, तो हम लोग ने यहाँ पे टैक्सी ई रिक्शा थे, ई रिक्शा बुक करके यहाँ आगे तक उन्होंने रोपवे तक हमको ड्रॉप कर दिया था। तो ये इजी अप्रोच रहा हमारा यहाँ तक पहुँचने का। एंड देन आप आगे और देखिएगा कि कैसे कैसे पहाड़ में जाने के लिए रोपवे इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ टिकट मिल जाती है, ईज़िली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप बुक करके जा सकते हैं और वहाँ काउंटर पे भी आपको ईज़िली अवेलेबल मिल जाती है। तो 2 लाइन अलग से हमको खड़ी आपको मिल जाएगी, जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए अलग लाइन चलती है और जो काउंटर से परचेज़ करते हैं उसकी लाइन अलग चलती है। तो ईज़िली वो स्पीकर से वहीं पे आपका टोकन नंबर बुलाते रहते हैं। तो वॉल्यूम एंड यू टू द टॉप विद द हेल्प ऑफ रोपवे। ओके, यहाँ हम कुछ प्रसाद लेते हुए, मेरे फादर ने मन्नत मांगी हुई थी तो हम इसलिए यहाँ आ गए थे। ये हम माता जी की चुनरी प्रसाद अपने मित्रगण के साथ लेते हुए आगे बढ़ते हुए ये रोपवे की ओर प्रस्थान। ये यहाँ पे पार्किंग स्टैंड, आपको कार स्टैंड, पार्किंग स्टैंड, 2 व्हीलर्स, बस सब स्टैंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे
रीच कर सकते हैं। देन आपको यहाँ से एंट्रेंस जैसी लोगे आपको रोपवे पड़ जाएगा। देन यहाँ से एंट्रेंस होती है एंड थोड़ी ही दूर में आपको रोपवे काउंटर सब अवेलेबल दिखाई देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये कंटिन्यू चलता रहता है सुबह से शाम तक 9-10 बजे तक एटलीस्ट। और इनकी बहुत सारी रोपवे हैं, कंटिन्यू लगातार चलती रहती है। जैसे मैं बता रहा था 2 काउंटर यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफ काउंटर मिल जाएंगे। ऑनलाइन काउंटर एंड ऑफ काउंटर। ओके, यहाँ आप सिटिंग एरिया है तो काफ़ी लोग वेटिंग के लिए बैठे थे उस समय, क्योंकि बहुत वेट करना पड़ रहा था। बिकॉज रक्षा मंत्री आए हुए थे तो उनको पहले दर्शन करने थे, देन बाकी लोग दर्शन करने वाले थे। तो हमने काफ़ी देर वेट किया, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। हम बहुत तो जल्दी गए थे टाइमली, बट यहाँ आके हमको वेट करना पड़ गया बिकॉज ऑफ मंत्री। तो जैसा कि रूल है भाई, उनका दर्शन पहले होना है, हमारा वेट। तो हमने बस बैठ के थोड़ी बहुत बातें करी, थोड़े बहुत चिप्स खाए, थोड़ा बहुत पानी पिया, बस यहाँ से वहाँ घूमते रहे बैठ के। और लोगों के ये लड़का बड़ा एंटरटेनिंग कर रहा था तो हम लोग इसको शूट कर लिए। ये इनका रोपवे एरिया था जहाँ से सारे लोग दर्शन यात्री लोग बैठ रहे थे। और धीरे धीरे हम भी बैठ गए अपने पापा के साथ और मेरा दोस्त। तो हम लोग एटलीस्ट 4-4:30 बजे हमको ये बैठने का, इतने लॉन्ग वेटिंग के बाद चांस मिला। एंड देन सीधा व्यू गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। हवा चल रही थी ऊपर जाते जाते, जैसे ही आप जाते जा रहे थे एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। काफ़ी हाइट पे है, ऐसा यहाँ से देखने से लगता नहीं है, बट आप जाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा रोपवे से। सीढ़ियाँ भी अवेलेबल हैं, अगर आप एक्टिव हैं और आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। 1000 के आसपास सीढ़ियां हैं, तो चढ़ के भी आप इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं। कुछ ख़ास बातों को आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इन अ डे में ही रिटर्न और आना जाना करना है तो आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच जाइए, सुबह ही दर्शन करके, और शाम तक आप रिटर्न ईज़िली हो सकते हैं। दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20-25 मिनट में आप ईज़िली दर्शन करके वहाँ से निकल सकते हैं। बट पहुँचने तक का ही थोड़ा सा दिक्कत रहता है यहाँ तक।
और मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया है। आप देखेंगे डेली सफाई होती है, हर 1.5-2 घंटे के बाद सफाइयाँ होती रहती है, क्योंकि लोग वहाँ चढ़ाते रहते हैं चढ़ावा। अगर आप देखो ऊपर से व्यू देखो कितना लंबा रोप है, तो इट्स अमेजिंग कि आप जाइए एक बार। मैयर से है बाहर से माता जी का मंदिर। जय माँ शारदा। बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होगी यहाँ जैसे ही पहुँचेंगे। और भी छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे दिखाए हैं, आपको दिखाई देंगे। सी द व्यू द क्लाउड। यहाँ रात होते ही थोड़ा सा ठंड बढ़ जाती है, तो मेक श्योर कि अगर आप रात में रुक रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म कपड़े आप साथ में लेके चले। हमारा तो 1 दिन का ही टूर था, तो हम वापस लौटने का था हमारा, तो हमने दर्शन किया अच्छे से, कुछ टाइम स्पेंड किया 2 घंटे, एंड देन हम रिटर्न आए वहाँ से। यहाँ पे आपको काल भैरव, माता रानी, बजरंगबली, शिव जी, सारे मंदिर आपको पास में छोटे छोटे दिखाई देंगे आसपास माता रानी के। यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर पेड़ यहाँ पे लगा हुआ था, जहाँ हम बैठ के आनंद ले रहे थे इस पेड़ का। और इसी के सामने सीढ़ियाँ, स्टेयर्स हैं, जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ से आप चल के भी आ सकते हो अगर रोपवे से आप प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो। यहाँ सिक्योरिटीज़ गार्ड भी अवेलेबल रहती हैं, अगर कुछ परेशानी है किसी भक्तों को तो वो ईज़िली अटेंड कर पाए और किसी को धक्का मुक्की ना हो। तो सब अपना लाइन से खड़े होके वेट कर रहे थे। ये हमें वेट करते करते नाइट हो गई थी, क्योंकि द्वार बंद थे। हम जब गए सफाइयाँ हो रही थी, आरती का समय नज़दीक आ रहा था, तो हमने आधा 1 घंटा वेट किया यहाँ पे अगेन। अब ये शाम की आरती जैसे ही हुई, हमने दर्शन करके बाहर आ गए और काफ़ी संतुष्टि भरा दर्शन किया मन मुग्ध होके। और यहाँ पे फ़ोटोज़ खींची। कुछ नाइट व्यू आपको इस तरीके से दिखाई देगा ऊपर से, ऐसी जगमगाती सिटी दिखाई देगी पूरी मैहर की। ये माता रानी जी का मंदिर ऊपर से लाइटिंग से पूरा भर जाता है, बहुत सुंदर दृश्य है। तो मेक श्योर अगर आप कवर करना चाहें तो दिन और थोड़ा शाम तक भी वेट करिए मंदिर के ऊपर, तो आपको अच्छा व्यू मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक